हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आई एम साक्षी। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट जून 2024 में जो मार्कोव चेन के क्वेश्चन पूछे गए थे। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट बी में पूछा गया था, क्वेश्चन आईडी थी 704051। लेट xn where n is greater than equals to 0 be a homogeneous Markov chain with a state space S0 1 2 3 4 एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। लेट अल्फा डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट स्टार्टिंग विद द स्टेट 4 द चेन विल इवेंचुअली गेट अब्सॉर्ब्ड इन क्लोज्ड क्लास 03। मतलब अल्फा हमें क्या गिवन है? अल्फा हमें वो प्रोबेबिलिटी गिवन है जहां पर आप स्टेट 4 से स्टार्ट हुए और 03 की क्लास में एब्सॉर्ब हो गए। तो हमारा मेन मोटिव है अल्फा की वैल्यू फाइंड करना। सो देखिए, सबसे पहले हमें क्लोज क्लास क्या गिवन है? 0 to 3। नो, अब हम देखते हैं। लेट पी आई बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेट आई and get absorbed in state 03। मतलब पी आई वो प्रोबेबिलिटी है कि जब हम स्टेट आई से स्टार्ट करें और इस क्लास में अब्सॉर्ब हो जाए। नो, पी जीरो। अब पी जीरो को देखें। पी जीरो इसका मीनिंग क्या है कि हम जीरो स्टेट से स्टार्ट हुए और 03 की क्लास में अब्सॉर्ब हो गए। तो कंफर्म है कि हम जीरो स्टेट से स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो हमारा 03 की क्लास में अब्सॉर्ब हो जाएगा। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बिकॉज जीरो इज ऑलरेडी इन द क्लास। कि जो जीरो है वो हमारा ऑलरेडी क्लास में है। अब सिमिलरली जो P ऑफ 3 है वो भी हमारा 1 हो जाएगा। नाउ P एट 1, P1 मतलब कि स्टेट 1 से हम स्टार्ट हुए और 03 की क्लास में अब्सॉर्ब हुए। स्टेट 1, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4। 1 से स्टार्ट होना है तो क्या करें हम? 1 इंटू, ये भी हमारा सिमिलर 0 1 2 3 एंड 4। 1 इंटू P1। सो यहां पर अगर हम देखें तो जो स्टेट 1 है, स्टेट 1 से हमारे पास स्टेट 0 और 3 में जाने का कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 0, ये प्रोबेबिलिटी 0। नाउ P2। अब हमें चेक करना है कि स्टेट 2 से हम 0 और 3 की क्लास में जा सकते हैं या नहीं। ये हमारी स्टेट 2 है, तो यहाँ पर स्टेट 2 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और 2/3 वो प्रोबेबिलिटी है जब हम स्टेट 2 से 1 की तरफ जाएंगे। सो P2 इज इक्वल्स टू, P2 हमारा हो जाएगा, यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स ऑफ P नॉट, 1/3 टाइम्स ऑफ P नॉट प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ P1। सो P नॉट की वैल्यू क्या है? 1। 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3। P1 की वैल्यू 0। सो ये किसके इक्वल आ गया? 1/3। इट मीन्स कि P2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/3। नाउ P4, P4 हमें चेक करना है। P4 क्या होगा? हमें ये देखना होगा कि क्या हम स्टेट 4 से, ये तो वैसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है, स्टेट 4 से हमें अब्सॉर्ब होना है 03 की क्लास में। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1/8 टाइम्स ऑफ P नॉट, 1/8 टाइम्स ऑफ P नॉट, 1/8 टाइम्स ऑफ P1 प्लस 1/2 times of P2 plus 1/8 times of P3 plus 1/8 times of P4. Now 1/8, P1 P नॉट की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 0, P2 की वैल्यू 1/3, P3 की वैल्यू 1 एंड P4 की अभी हमें फाइंड करनी है। सो P4 को हम 1/8, P4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। सो 1 माइनस 1/8 P4 is equal to 1/8 plus 1/6 plus 1/8।
1/8 plus 1/8 is 2/8, that is 1/4 plus 1/6 हो गया। ये क्या है 7/8। P4 is, अगर हम LCM लें तो 12, 3 plus 2 that is 5/12, 7/4 P4 is equal to 5/12। नाउ अब हमें यहां से P4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। P4 is equals to 5/12 into 4/7। यहाँ पर 8 होगा डिनोमिनेटर में, 7/8, 8 ना। अब क्या हो जाएगा, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 10/21। सो P4 की वैल्यू क्या होगी 10/21। इट मीन्स कि स्टेट 4 से स्टार्ट करके हमें क्लोज्ड क्लास 03 में अब्सॉर्ब होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 10/21। ऑप्शन देख लेते हैं हम, 10/21 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ होमोजीनियस मार्कोव चेन विद स्टेट्स 0 1 2 3। ये हमें स्टेट्स गिवन है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमसे ये पूछा गया है कि स्टेट 0 पॉजिटिव रिकरेंट होगी, स्टेट 3 ट्रांसिएंट होगी, 1 हमारी अपीरियोडिक होगी और पॉजिटिव रिकरेंट होगी, और जो स्टेट 2 है वो अपीरियोडिक और नल रिकरेंट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि पॉजिटिव रिकरेंट और नल रिकरेंट का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। नाउ पॉजिटिव रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट क्या है, इफ म्यू आई आई दैट इज समेशन n FIIN where n varies from 1 to infinity is finite, where FII is first visit probability। इसका मतलब क्या है कि हम स्टेट आई से तो स्टार्ट करें और स्टेट आई पर ही रिटर्न आ जाएं, बट फर्स्ट विजिट कर रहे हैं इन एन स्टेप्स। तो अगर म्यू आई आई की वैल्यू हमारी फाइनाइट आ जाती है, इसका मीनिंग है कि जो स्टेट आई है, इसका मतलब है कि जो स्टेट आई है ये पॉजिटिव रिकरेंट है। स्टेट आई इज पॉजिटिव रिकरेंट। अब हम देखते हैं कि नल रिकरेंट क्या होता है। नल रिकरेंट, नल रिकरेंट क्या होगा, नल रिकरेंट होगा यू आई आई इज समेशन एन एफ आई आई एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज इनफाइनाइट। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो उसका मतलब है कि जो स्टेट आई है ये हमारी नल रिकरेंट है, ये मीनिंग है। तो अब हमें ऑप्शंस में यही चेक करना है कि जो भी हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है उसकी हेल्प से हम ये दोनों वैल्यूज इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। 0 1 2 एंड 3। 0 से 0 पर प्रोबेबिलिटी गिवन है, इट मींस सेल्फ लूप प्रेजेंट है। 0 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 से 0 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, स्टेट 2 से 0 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है एंड स्टेट 2 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है, स्टेट 3 से 2 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है और स्टेट 3 पर हमारा लूप प्रेजेंट है। तो ये हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की हेल्प से हमने एक ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेट 3 के बारे में जानते हैं कि स्टेट 3 हमारी ट्रांसिएंट है या रिकरेंट है। तो उसका सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ट्रांसिएंट एंड रिकरेंट का मीनिंग क्या है। ट्रांसिएंट का पहले रिकरेंट का मीनिंग जान लेते हैं। रिकरेंट का मीनिंग होता है कि आपने किसी स्टेट से जितने भी पॉसिबल पाथ है उस स्टेट से एग्जिट करने के, अगर आप उन सभी एग्जिट करने वाले पाथ से रिटर्न वापस उसी स्टेट पर आ जाते हैं, इसका मतलब कि वो स्टेट हमारी रिकरेंट है।
हर पॉसिबल पाथ को कंसीडर करना है। अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल पाथ ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है जहां से आप एग्जिट तो कर गए बट एंटर होने का आपके पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स कि वो स्टेट हमारी ट्रांसिएंट होगी। नाउ अब स्टेट 3 के बारे में देखते हैं। अब स्टेट 3 देखनी है। स्टेट 3, स्टेट 3 की एग्जिट होने के या तो एक ये सेल्फ लूप प्रेजेंट है या फिर एक ये प्रेजेंट है। अब देखिए, आप स्टेट 3 पर यहां से गए आप 2 पर गए, 2 से फिर 0 पर गए। इट मींस आपके पास स्टेट 3 से रिटर्न आने का कोई पाथ नहीं है। अगर रिटर्न आने का कोई पाथ नहीं है, इट मींस स्टेट 3 इज ट्रांसिएंट। अगर स्टेट 3 हमारी ट्रांसिएंट है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। नो, अब देखते हैं। अब हमें चेक करना है स्टेट 1 एंड 2 को लेकर कि क्या ये अपीरियोडिक है। अपीरियोडिक का मतलब क्या है? जिसका पीरियड 1 हो। नाउ उसको चेक करते हैं। पीरियड ऑफ 0, पीरियड ऑफ 1। पीरियड ऑफ 1 का मतलब क्या है कि आप, दिस इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ, आप स्टेट 1 से एग्जिट करो तो स्टेट 1 से एग्जिट करने पर आप स्टेट 1 पर रिटर्न कितने पॉसिबल स्टेप्स में आ सकते हो, उन सभी पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स का जीसीडी होता है। तो देखिए, आप स्टेट 1 से चले, 1 से आप 0 पर गए, 0 से 1 पर आए, इसका मतलब आपने 2 स्टेप्स लिए, तो जीसीडी ऑफ 2। नाउ उसके बाद 1 से आप 0 पर आए, 0 पर सेल्फ लूप लिया एंड देन फिर 1 पर आए, इसका मतलब 3 स्टेप्स में आ गए। तो अब चाहे कुछ भी आ जाए तो जीसीडी तो हमारा 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो पीरियड ऑफ 1 है वो आपका 1 है। अगर पीरियड ऑफ 1 आपका 1 है, इट मींस जो स्टेट 1 है ये आपकी अपीरियोडिक है। स्टेट 1 हमारी अपीरियोडिक है। अब ऑप्शन देखते हैं। स्टेट 1 इज अपीरियोडिक, इतना हमें पता चल गया। नो, अब हमें चेक करना है कि पॉजिटिव रिकरेंट है या नहीं। ठीक है, नाउ स्टेट 2 चेक कर लें एक बार। स्टेट 2 कैसी है? स्टेट 2, स्टेट 2, पहले ये चेक करते हैं कि जो स्टेट 2 है वो हमारी ट्रांसिएंट है या रिकरेंट है। अगर ये ट्रांसिएंट है तो इसका रिकरेंट होने का सवाल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, स्टेट 2 से एग्जिट करने का एक तो हमारा सेल्फ लूप है, दूसरा आप यहां से एग्जिट किया। अगर आपने यहां से एग्जिट किया तो रिटर्न आने का पाथ नहीं है, इसका मतलब जो स्टेट 2 है ये आपकी ट्रांसिएंट है। अगर स्टेट 2 आपकी ट्रांसिएंट है तो रिकरेंट नहीं होगी, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अदरवाइज जो आपको बताया गया कि नल रिकरेंट किस तरीके से काउंट होता है, आप ये वाला भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, तो वहां से भी आपको पता चल, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट आ जाएगी, इट मीन्स वो नल रिकरेंट नहीं होगा। नाउ अब हमें स्टेट 0, अब आप देखिए कि जो ये 0 स्टेट है, 0 और 1 जो है ये कम्युनिकेटिंग क्लास है। 0 एंड 1 अगर ये कम्युनिकेटिंग क्लास में, इसका मतलब इनका नेचर सेम होगा, लाइक इनका पीरियड सेम होगा। हमारा ये रिकरेंट है, अगर कोई भी एक रिकरेंट है तो सेकंड भी रिकरेंट हो जाएगी। तो अब हम चेक कर ले कि क्या स्टेट जो 0 है वो हमारी रिकरेंट है। स्टेट 0 चेक करते हैं। स्टेट 0 पॉजिटिव रिकरेंट हमें चेक करना है, इसका मतलब म्यू 0 0 हमें चेक करना है समेशन एन एफ आई आई एन, वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नाउ अब देखें, म्यू 0 0 इट मींस एफ 0 0 in one step plus 2, f 0 0 in 2 steps plus 3, f 0 0 in 3 steps and so on। अब डायग्राम को देखिए, 0 से 0 पर आने की एक स्टेप की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 1/4। सो 1/4 आ गया हमारा, दिस इज 1/4 प्लस 2 टाइम्स f 0 0 इन 2 स्टेप्स, मतलब 0 से 0 पर 2 स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी। आप सबसे पहले 0 से 1 पर गए और 1 से अगेन 0 पर आ गई। 0 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 3/4, 1 से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी है 1, इट मींस जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हो गई आपकी 3/4। तो ये हो गया 3/4 प्लस। अब आप देखेंगे कि आप स्टेट 0 पर ही 3 स्टेप्स में आप नहीं आ सकते। आप 0 से 1 पर गए, 1 से आप 0 पर आ सकते हो, बट जो एफ आई आई है वो तो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपने 0 पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसकी आगे की जितनी भी वैल्यूज है वो 0 हो गई। सो 1/4 प्लस 6/4 ये हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है इसका मतलब जो स्टेट 0 है वो पॉजिटिव रिकरेंट है। जो स्टेट 0 है वो पॉजिटिव रिकरेंट है। अब अगर स्टेट 0 पॉजिटिव रिकरेंट है, 0 और 1 सेम क्लास में आते हैं, तो जो 1 है ये भी पॉजिटिव रिकरेंट है। अदरवाइज आप चाहें तो जिस तरीके से हमने 0 के लिए फाइंड किया है, सिमिलरली उस तरीके से आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो 0 स्टेट है वो हमारी पॉजिटिव रिकरेंट है, और हमें स्टेट 1 हमारा अपीरियोडिक हमने देख लिया है, जिसका पीरियड हमारा 1 आया था, और पॉजिटिव रिकरेंट भी होगा। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।